हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। आज हम एनसीईआरटी पार्ट 1 11 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट कवर करेंगे जिसकी अप्रोच न्यूमेरिकल है और जो इम्पोर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे मोल, लिमिटिंग रिएजेंट्स और कंसंट्रेशन टर्म्स। तीन चीजें आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोल से। जैसे हम बोलते हैं कि एक डजन में 12 यूनिट्स होती हैं। एक डजन एग्स हैं तो 12 एग्स, एक डजन बनाना है तो 12 बनाना। वैसे ही मोल जो है वो एक क्वांटिटेटिव नंबर है। 1 मोल का मतलब Na एटम्स और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, एनीथिंग। जैसे 1 डजन का मतलब होता है 12 यूनिट्स, वैसे ही 1 मोल का मतलब होता है Na, और Na की वैल्यू होती है 6.02 into 10 to power 23. This is known as एवोगैड्रो नंबर। तो मोल होता क्या है? सबसे पहले मोल होता है Na नंबर ऑफ एंटाइटीज, एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी। और मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो मोल के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है वेट अपॉन एटॉमिक वेट, कितने ग्राम है कोई चीज और उसका एटॉमिक वेट कितना है, वो हो जाएगा मोल का फॉर्मूला। और मोल का दूसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 इन लीटर्स। वॉल्यूम अगर आपको लीटर में गिवन है तो डायरेक्टली 22.4 से डिवाइड कर देंगे, और अगर ml में गिवन है या किसी और यूनिट में गिवन है तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दैट वॉल्यूम इनटू लीटर्स एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय 22.4। तो ये है बेसिक मोल का, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स जो रिलेट करते हैं मोल से ही। कंसंट्रेशन टर्म्स में एनसीईआरटी ने 4 टर्म्स कवर किए हैं, वही 4 टर्म्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब आप सबको पता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है एनी क्वांटिटी विच इज लेस देन 1। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कोई कंपाउंड है हमारे पास AB और हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और ये निकालेंगे मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, दैट मीन्स मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। सिमिलरली अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का है वो हमेशा याद रखिए कि वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, तभी ना वो फ्रैक्शन होगा। अगर कंपाउंड ए बी दिया हुआ है और मैंने बोल दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.7, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी? तो हमें पता है कि टोटल कितना होता है, 1 होता है, और एक्स ए हमें गिवन है, तो एक्स बी कितना होगा? 0.3। तो ये एक ट्रिक है स्पेशली यूजफुल फॉर नीट स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप स्कूल एग्जामिनेशंस करते हो आपको इलैबोरेटिव क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यू नीड जस्ट शॉर्ट स्टेप्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन। इसके बाद है मास परसेंटेज। परसेंटेज वही जो अभी तक हम करते आए थे। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना है अगर, mass of solute upon mass of solute plus solvent। अब आप ऐसे बोलोगे कि mass of solute पता ही होता तो यहां पे निकालना ही नहीं होता शायद, तो इसके लिए mass of solute upon mass of solution, ये हो जाएगा आपका मास परसेंटेज का फॉर्मूला। मास ऑफ A निकालना है कंपाउंड AB के लिए, मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, या मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ AB। ओके,
ये हो गया हमारा सेकेंड कंसेंट्रेशन टर्म। थर्ड कंसेंट्रेशन टर्म होगा मोलैरिटी। ये टर्म यूज होता है सॉल्यूशंस के लिए। इसका फॉर्मूला होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम और इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोल्स निकाल लेंगे हम सल्यूट के और वॉल्यूम होगा ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, लास्ट कंसेंट्रेशन टर्म है हमारा मोलैरिटी, जो रिप्रेजेंट होता है स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोल्स पर किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया मोलैरिटी, ये हो गया मोलैलिटी। तो ये हमारे चारों कंसेंट्रेशन टर्म्स कवर हो गए। अब आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वो अक्सर आ जाता है, रिएक्शन दी होती है उसमें आपसे पूछ लेता है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। ऐसे समझो इस बात को कि मैंने चाय बनाने के लिए सामान इकट्ठा किया, मेरे पास सारी चीजें हैं लेकिन चीनी खत्म हो गई, चाय नहीं बन सकती, या चाय की पत्ती खत्म हो गई तो चाय नहीं बन सकती। तो जो भी चीज सबसे पहले कंज्यूम होगी जिसकी वजह से रिएक्शन रुक गई वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। अब टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, तब वाटर बनता है। मान लो मेरे पास 10 हाइड्रोजन है 10 ऑक्सीजन है, तो 10 ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए हमें 20 हाइड्रोजन चाहिए, एक के लिए 2 चाहिए तो 10 के लिए 20 चाहिए। जब तक 10 ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तब तक 10 हाइड्रोजन ऑलरेडी खत्म हो चुके होंगे। ठीक है ना, 10 ऑक्सीजन को पूरा रिएक्ट करने के लिए 20 हाइड्रोजन की जरूरत है। ये 10 हाइड्रोजन तो कितने में कंज्यूम हो जाएंगे 5 ऑक्सीजन में ही कंज्यूम हो जाएंगे। तो पहले क्या खत्म हो गया, हाइड्रोजन पहले ही खत्म हो गया, अभी ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं। तो ऐसे केस में हाइड्रोजन क्या होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए यूजुअली स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे ना जाकर के मोल्स पे जाते हैं। तो पहले हम रिएक्टिंग स्पीशीज के मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे जिसके मोल्स कम होंगे तो ए क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ये सारा कंप्लीट हो गया हमारा एनसीईआरटी 11th क्लास पार्ट 1 चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन ड्रॉप इन कमेंट्स, और हायर क्लासेस में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस होंगी वो इसी प्लेलिस्ट में आगे